जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूपी पुलिस फिजिकल लास्ट में और आखिर में जो है क्या दाव पेच करे, किस तरह से अपना टाइम जो है सही लेकर के आए, कैसे नहीं लेकर के आए। और ये और भी फिजिकल, जो कोई भी फिजिकल है उसमें भी काम में आने वाला है। जिस तरीके से जैसे नज़दीक इसका फिजिकल आया है और भी किसी का आपका फिजिकल नज़दीक है उसमें भी काम करेगा। और जिनका टाइम ज़्यादा आ रहा है 1 मिनट 2 मिनट लड़कों का और लड़कियों का 1 मिनट तक, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर इस तरह तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से आप चल गए तो आपके पैरों के अंदर दर्द है और आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा। आप जो सब चीज़ क्या है ठीक ठाक तरीके से करेंगे, जिनका सब कुछ सही हो जाएगा यदि इस वीडियो को पूरा आप समझ लेंगे। और दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका सबसे ज़्यादा टाइम। टाइम तो आपका 100% कम हो जाएगा मेरे इस तरीके से चलोगे जब। अगला पॉइंट क्या है, और ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो आप परेशान होते हैं उनके लिए भी बताऊंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा शुरू होता है जिन बच्चों की क्या है पैरों में दर्द है। इसको हम 2 तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। जिनके हल्का फुल्का दर्द है और जिनके ज्यादा दर्द है। पहले हम हल्का फुल्का जानेंगे। जिनके हल्का फुल्का दर्द होता है, खासतौर पर सिन में दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, जांग में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द वाले वर्कआउट वगैरह फॉलो कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ज्यादा नहीं करेंगे, फिर जैसे चल रहे थे वैसे अपने रिदम को बनाए रखें। दर्द को आपको ज्यादा बढ़ाना नहीं है, आपको अपने हिसाब से जैसे आपकी बॉडी शूट कर रही है वर्कआउट को, उस वर्कआउट को आपको करना है। आ रही है आपकी बात समझ में? उस वर्कआउट को फॉलो करना है जो आपको शूट कर रहा है। अभी जैसे मौसम के हिसाब से हर साइड से अपने आप को खुद आपको पता चलेगा कि मुझे क्या चीज सही लगती है, कैसे मैं सही कर पाता हूँ, कैसे नहीं कर पाता हूँ, तो उसके हिसाब से क्या है आपको करना है। अगला पॉइंट, जिनके क्या है ज्यादा दर्द है। आ रही है समझ में? जिनके ज्यादा दर्द है, एंकल के अंदर है और ये एंकल के अंदर है, नी के अंदर है, और उसके अलावा स्टेप फ्रैक्चर हो गया है आपके। ऐसे कई बच्चों के मेरे पास फोन कॉल आए, तो उनसे संबंधित है ये पॉइंट। तो बेटा आपको मैं एक चीज बता देता हूं, जिनके खासतौर पर बड़ी इंजरी और डॉक्टर ने रेस्ट दिया हुआ है और आपको लग रहा है आपके अंदर इंजरी है, तो आप डॉक्टर के पास जा भी सकते हैं। और पर क्या है, वहां पे जाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, आराम की सलाह मिलेगी। या तो 20 दिन, 10 दिन, 28 दिन ऐसे बताया जाएगा। और असल में देखा जाए तो इसकी दवाई भी क्या है, आराम ही है, रिलैक्स ही है। अगर आप रिलैक्स करते हैं तभी जो है आप क्या है सही होंगे। और जिस दिन आपकी रनिंग हो जाएगी उस दिन आपके दर्द दूर दूर तक नहीं रहेगा, भाग जाएगा अपने आप, ठीक है ना। तो जिनके ज्यादा दर्द है मैं उनके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उन बच्चों को अभी से किस तरह से चलना है, उनको क्या करना है, खास तौर पर अपना जो है यानी अपनी बॉडी को बचा के रखना है। अभी ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम से स्ट्रेस ले लिए, स्ट्रेस के बाद में आप जो है दौड़ना शुरू कर दो कि मेरा तो बस आ ही गया। हाँ, दौड़ने का भी मैं बताऊंगा आपको, उसको भी समझना। आपको समझना सिर्फ ये है अभी के हिसाब से कि आपको किसी न किसी तरह से क्या करना है, आपको यानी उस टाइम तक अपने को पहुंचाना है। और आपको जो जो चीजें आपको करनी है उन चीजों को क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। सही है, जो मैं बता रहा हूं इन चीजों को ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट, वर्कआउट आप कर नहीं सकते, आपके पैर साथ नहीं दे रहे हैं, समझ रहे ना। आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, पैर साथ नहीं दे रहे, ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे, तो उसके बाद में आप क्या क्या चीजें कर सकते हो जब आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही, पैर साथ नहीं दे रहे और मेन रनिंग का ही इवेंट है आपका, ठीक है ना। तो आप इसके लिए आपको ये करना है, सबसे पहले क्या है, 2-3 चीजें बताऊंगा बस। एक तो आपको क्या करना है, पेट को मजबूत करने के लिए हल्का फुल्का मैट पे लेट करके थोड़ा सा बॉडी को गर्म करके पेट के लिए थोड़ा मैट एक्सरसाइज, जिससे आपका पेट स्ट्रांग और मजबूत हो। उसके अगला क्या है, आपका पेट मजबूत हो, जिसमें मैंने 4-6 एक्सरसाइजें ऐसी डाली हुई हैं, जैसे रिस्ट डाउन वगैरह हो गए या और भी कोई कुछ हो गया, तो इन चीजों को तो आप जो है क्या है कर सकते हो, ठीक है ना। उससे क्या है आपको कभी नुकसान नहीं होगा, पेट मजबूत रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, वर्कआउट के तौर पे बता रहा हूँ आपको। दूसरा चीज आपको जो है क्या है, यानी योगा वगैरह श्वास के लिए, ठीक है ना। और ये करोगे। और अगला चीज क्या है, आपके अंदर वजन ना बढ़े, आपको ज्यादा डाइट का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप जितना कर नहीं रहे हो उससे ज्यादा क्या कहते हैं यानी खा रहे हो। तो क्या है, आपका डाइट का इंटेक जैसे जैसे बढ़ेगा और आपके अंदर वजन इंक्रीज होगा, जो टाइम है वो आपका ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें मद्देनजर रखोगे। जिनके हल्का हल्का दर्द था उनके लिए मैंने बता दिया, वो क्या है थोड़ा बहुत करते रहेंगे, जिससे क्या है उनका टाइम कम हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अब जिनके ज्यादा दर्द है, कम दर्द है, सभी के लिए बता रहा हूं बेटा, तुमको लास्ट में आखिर में क्या करना है,
रनिंग जरूर करना है, 100% करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं रनिंग ना करूं। लास्ट वाली रनिंग जो है आप क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है ना। लास्ट वाली रनिंग आप जो है 100% करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना और करनी है उस दिन, जिस दिन से, जब से 2-2 साल से 3-3 साल से इस चीज में लगे हुए हो इसमें, और वो फिजिकल आपको निकलेगा। पर क्या है, उससे पहले अपनी बॉडी को खत्म नहीं करना है, ठीक है ना। उस टाइम पर आप जो है बीच में ज्यादा कुछ नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपके पैर खुल जाए, अगर आपकी बॉडी साथ दे रही है उतना करते रहना। लेकिन आखिर दिन जिनका खासतौर पर 25-26 मिनट के आसपास आ रहा था टाइम, तो उनको क्या करना है, करना है। जिनका टाइम सही आ रहा है, जो 24-25 के आसपास आ रहा है, वो वहां पे आसानी से पास हो जाएंगे। परेशान नहीं होना है आपको, समझ गए इस बात को। तो इस वजह से अपने आप को कंट्रोल रखे, हताश ना हो, ठीक है ना। रनिंग शूज, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, जिनका जो है रनिंग शूज वगैरह सही नहीं है, उस रनिंग शूज को ले लेना। 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक का अगर आपका रनिंग शूज सही नहीं है, उससे पक्का फर्क पड़ेगा, गारंटी के साथ बताता हूँ, बता रहा हूँ आपको। मैंने जो रिकमेंडेशन वाले कुछ एक शूज है, वो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वहां पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। उनमें से चाहो तो ले सकते हो। पर क्या है, ये रनिंग शूज अभी से लोगे तभी हो पाएगा। अचानक उसी दिन नया मंगा करके नया पहन के जाओगे, नया कभी मत पहनना, इस चीज का ध्यान रखना। साथ में क्या है, आपका सॉक्स भी नया नहीं होना चाहिए, सॉक्स भी पहले का पहला पहना हुआ थोड़ा सा पुराना होना चाहिए। अगला क्या है, जैसे आपके अंदर ताकत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो उसके लिए भी क्या है, मैंने लिंक क्या है उस पर शो हो रहा है, उस चीज को जाके देख सकते हो। तो उसको रिवाइटल का जो है आप इस्तेमाल करो। उससे जो है आलतू फालतू की चीजें, जो वैसी चीजें जो खा रहे हो, तो उन चीजों को क्या करेगा, वो सही करेगा, वो सही तरह से मैनेज करेगा बॉडी के अंदर जो भी चीजें हैं। तो उस चीज का आपको क्या करना है, पक्का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और ले सकते हो, और अभी से प्रैक्टिस करो, तभी जो है हो पाएगा। और नहीं तो अचानक उस टाइम पे भी आपको नहीं खाना है, इसका नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। इसके अगला और नेक्स्ट पॉइंट है जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अगर आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, तो जिसका टाइम कम नहीं हो रहा है ना, और जिसका कम भी है और बॉटम पे भी है, और इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो एकदम से टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं, टेंशन लेकर के, मानसिक तनाव लेकर के बैठे हैं और परेशान हैं बहुत ज्यादा। तो उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आपको बिल्कुल कभी भी परेशान नहीं होना है किसी भी स्थिति में। ध्यान रखना, आपकी बॉडी उस समय साथ नहीं दे रही है, तो कुछ टाइम के बाद में जब आपका हो सकता है बीमार हो, बुखार आ जाता है किसी को, हो सकता है पैरों में दर्द है, और भी कुछ है, तो उस समय अगर आप हिम्मत हार गए, तो लास्ट में एकदम से हिम्मत एकदम से ऐसी टूटती जाती है, या आपका एकदम से टाइम कम नहीं होता है और टाइम ज्यादा आ जाता है। तो हिम्मत को नहीं तोड़ना है कभी भी, ये चीज का ध्यान रखना। हिम्मत आपका क्या कहते हैं, ऐसी होनी चाहिए कि बस मुझे करना है और होगा, और आप करोगे। ये फिजिकल वर्क है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ दौड़ना है। आपके अंदर स्टेमिना है, पावर है, ताकत है, तो आप आसानी से कर लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और किया है लोगों ने, और आज तक करते आए और करते आए हो, और आप भी क्या करोगे, करोगे। 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक आसानी से आपका टाइम कम हो जाएगा। इस वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखना है। साथ में डाइट का भी ध्यान रखना है, और वर्कआउट कोई ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं करना है। और साथ में अपना इस टाइम पे कोई ऐसे हादसों से, खासतौर पे बाइक हो गए, किसी से भी, जैसे किसी मोटर वाहन, किसी से भी एक्सीडेंट वगैरह नहीं कर लेना है। अगर आपकी एक उंगली के अंदर भी खरोच आ गई या थोड़ा भी चोट लगी, तो उस टाइम के लिए आपके लिए महाभारत हो जाएगा, आपसे अब तक जो मेहनत की हुई है पूरी बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से आपको बिल्कुल ही यानी अपने आप को संतुलन में रखते हुए इस तरह से आपको चलना है, और अपना हौसला बुलंद रखना है। तब आप जो है इस रनिंग को क्वालिफाई कर पाओगे। और इसी तरह से हम आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।